नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। अपन पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति, अपनी सीरीज चल रही है। इसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, आज है तीसरा वीडियो। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मॉडल पेपर मानो चाहे प्रैक्टिस पेपर मानो, उसी वेब से ये चलेगा। तो सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे आरएस हो, वीडियो पटवार, कोई सा भी एग्जाम हो। क्वेश्चन है, हरजस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है? कि हरजस गाया जाता है, उसमें किसका स्मरण किया जाता है? पितृदेव का, राम कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, या गोरा पार्वती को? आपको देखने हैं, देखो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 40 में से आपको हर क्वेश्चन का पता करना है कि आपका कौन सा सही है, कितने होते हैं, और ये आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो देखो, हरजस में राम और कृष्ण का स्मरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पिछले वीडियो में मैंने पाबूजी के बारे में पूरी डिटेल बताई, जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, सारी चीज़ें। तो देखो पॉइंट पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। चांदा डेमा तथा हरमल पाबूजी के रक्षक या सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। पाबूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ है। देखो बिल्कुल, पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष सिंह के वंशज थे, तो ये तो सही है। गोरक्षक देवता, बिल्कुल ये भी सही है। पाबूजी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है, और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। वो क्या था? देवलबाई की चरणों को बचाने के लिए। चांदा डेमा और हरमल ये पाबूजी के रक्षक थे, बिल्कुल ये भी सही है। पाबूजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 13वीं सदी में। कब हुआ था? 13वीं सदी में, यानी 1296 को हुआ था। और हुआ कहाँ था? कोल्लू जगह पड़ती है एक फलोदी में, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। ये कथन असत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? जब राजस्थान में ऊँट बीमार हो जाता है, तो उस समय किस देवता की पूजा की जाती है? किस देवता को याद किया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, या केसरी, या कुंवर जी? तो देखो, ऊँट बीमार होने पर ऊँटों के देवता को ही पूजा जाता है, तो ऊँटों के देवता कौन थे? पाबू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी। चलो आगे क्वेश्चन है, गोगा जी के खेजड़ी के वर्षों के नीचे स्थित थानों में मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर की आकृति अंकित होती है, रिक्त स्थान को भरे। तो टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्टेक होगी इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा शरभ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, या रामदेव जी? देखो, गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं। केमल दे, और गोगा जी की माता का नाम था, वो था बाछल दे। ये ध्यान रखना, माता का नाम था, वो था बाछल दे। और पिता का नाम था वो जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। तो इनकी मंगेतर थी केमल दे। केमल दे को डस लिया था। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किस देवता के पूजा स्थलों को मेड़ी कहा जाता है? किस देवता के पूजा स्थलों को मेड़ी कहा जाता है? पाबू जी के, रामदेव जी, गोगा जी, और हड़बू जी? देखो मैंने बताया आपको कि गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में, बस आप तो ये ध्यान रखना, गोगा मेड़ी में। और जन्म हुआ था गोगा जी का, वो हुआ था ददरेवा में। ददरेवा चूरू में है, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। और इनका मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है भादवा की शुक्ल नवमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अभी मेले इनके चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान, अरे ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। गोगा जी का जन्म स्थान हो जाएगा ददेरेवा चूरू। अगला क्वेश्चन है,
किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान महमूद गजनवी से युद्ध किया था? महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे? गोगा जी, कल्ला जी, जुंजार जी या उपयुक्त सभी? तो इसमें हो जाएगा गोगा जी। ऑप्शन है एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ बांधते हैं? बताओ कहाँ बांधते हैं? ऑप्शन है हल पर, हाली पर, हल हवा हाली पर और खेत की पाल पर। हाली क्या होता है? देखो, जो हल चलाने वाला व्यक्ति होता है उसे हाली कहा जाता है। तो ये गोगा राखड़ी कहाँ बांधी जाती है? और इस गोगा राखड़ी, जो ये राखी होती है, ये धागा है, ये राखी है, इस पर 9 गांठें लगाई जाती है। इस पे 9 गांठें, ये 9 गांठें क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो ये किसके बांधी जाती है? हल और हाली दोनों के बांधी जाती है। क्वेश्चन है, रिखिया से क्या तात्पर्य है? कि रिखिया क्या होता है भाई? रामदेव जी द्वारा प्रचलित कामड़िया पंथ, रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन, रामदेवरा का मुख्य द्वार या रामदेव जी के मुसलमान भक्तजन। रिखिया क्या होता है? तो रिखिया होता है वह है रामदेव जी के मेघवाल भक्त, यानी रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं कवाली, पवाड़े, ब्यावले या उक्त में से कोई नहीं? तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणिचा में, पोखरण जैसलमेर में, सुरसुरा अजमेर में, गोगामेड़ी भादरा में। तो देखो रामदेव जी ने समाधि ली थी वो थी राम सरोवर रुणेचा में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंड कश्मीर में हुआ था। और ये है कहाँ, ये आप कमेंट में बताना मेरे को। चलो आगे चलते हैं, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव, यानी रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, वो था, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था और वो कौन सा पंथ था? वो था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला या गौतमेश्वर मेला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामदेव जी का मेला है, ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, निम्न में से कहाँ रामदेव जी का मंदिर नहीं है? यानी रामदेव जी का मंदिर कहाँ नहीं है? तो चौथा ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुरता खेड़ा, और ये है चित्तौड़ में। अब आंसर बताना है कि कौन सी जगह रामदेव जी का मंदिर नहीं है। रूनीचा जैसलमेर में, बिरोटिया अजमेर में, धुवन टोंक में और सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। तो देखो रामदेव जी के मंदिरों की बात करें अपन तो रूनीचा में है, बिल्कुल है, बिरोटिया में है, बिरोटिया में है और सुरता खेड़ा में है, सुरता खेड़ा में है, धुवन में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि धुवन टोंक में रामदेव जी का मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? भाई परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? पुष्कर में, भीनमाल में, रामदेवरा में या कोलायत में? तो आपकी परचा बावड़ी है, ये परचा बावड़ी है, ये है रामदेवरा में। कहाँ पर है? रामदेवरा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर कहाँ और किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर, फटाफट देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताना कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? रामदेवरा तो रूनीचा में है ही,
और ये बताना है। छोटा राम देवरा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? तो छोटा राम देवरा है, यह है गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं। वीर तेजा जी का जन्म स्थान बरिए तथा देहावसान हुआ। वीर तेजा जी का जन्म व देहावसान हुआ, यानी जन्म कहाँ हुआ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई, ये आपको बताने हैं। तो तेजा जी का जन्म तो हुआ था, वो हुआ था खड़नाल में, खड़नाल में, और मृत्यु हुई थी यानी इनका देहावसान हुआ था सुरसुरा में। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? कौन से लोक देवता है जो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? तेजादी, गोगाजी, कल्लाजी या उपरोक्त सभी? तो देखो, तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी ये सारे सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परबश नागौर में तेजाजी का विशाल मेला कब बढ़ता है? परबश नागौर में तेजाजी का विशाल मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को या भाद्रपद पूर्णिमा को? देखो, भाद्रपद कृष्ण नवमी को तो पड़ता है गोगा जी का मेला, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है वह है तेजा जी का मेला। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तल्लीनाथ से, बालीनाथ से, मल्लीनाथ से या रामदेव जी से? तो हड़बू जी ने बालीनाथ से दीक्षा ली थी। किससे ली थी? बालीनाथ से। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी किस शासक के समकालीन थे? चौथा ऑप्शन है राणंग देव। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे राव चूड़ा के समकालीन। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। महोदरा माता या महोदरी माता? देखो, इन्हें महोदरा माता भी कहा जाता है और इन्हें महोदरी माता भी कहा जाता है। ठीक है, महोदरी माता के नाम से पूजी जाने वाली लोक देवी कौन सी है? सचिका माता, सुंडा माता, सकराय माता या आशापुरा माता? तो देखो, महोदरी माता के नाम से प्रसिद्ध है वह आशापुरा माता है, और ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई अंबिका माता, जिलानी माता, दधी माता या सकराय माता? तो ये हो जाएगी जिलानी माता। हालांकि लोक देवी का अपना अगला वीडियो लेंगे, उसमें करेंगे डिस्कशन। क्वेश्चन है, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? शीतला माता का नाम नहीं है, ये आपको बताना है। चेचकी देवी, बच्चों की सरंसिका, महामाई या दादी जी? तो देखो, दादी जी के नाम से तो जाने जाते हैं रानी सती को, और ये सेन समाज की कुल देवी है। ठीक है, और चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, ये तीनों ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, नकटी माता मंदिर। नकटी माता मंदिर, आपको बताना, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो नकटी माता का मंदिर है वो है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है? नागणीची माता। देखो, जैसे ही आपको राठौड़ों की कुल देवी पूछे तो आपको नागणीची माता कर देनी है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी का एक रूप सफेद चील भी है? निम्न में से किस देवी का एक रूप सफेद चील भी है?
किसका है? करणी माता का, सुगाली माता का, शीतला माता का या अवध माता का? तो सफ़ेद चील है वह है करणी माता से संबंधित। चलो अगला क्वेश्चन है, बाबा झुंझार जी का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? झुंझार जी का थान, थान का मतलब होता है चबूतरा, थान का मतलब होता है चबूतरा, और ये चबूतरा किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? खेजड़ी, बरगद, नीम, पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी। और गोगा जी का थान भी कहाँ पाया जाता है? ये भी खेजड़ी, गोगा जी का थान भी खेजड़ी वृक्ष है। चलो आगे क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? करौली में, तिलवाड़ा में, खोसा या फलौदी में? तो मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है ये तिलवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी ये सीकर जिले के थे। कहाँ के थे? सीकर जिले के। क्वेश्चन है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? सफ़ेद, केसरिया, हरा केसरिया या सुर्ख लाल? तो देखो केसरिया कुंवर जी का जो थान है उस पर सफ़ेद रंग का झंडा या ध्वजा फहराई जाती है। तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा झुंझार जी की जन्म स्थली कहाँ है? इमलोहा। ये ध्यान रखना, पूछी जा सकती है कि झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा। और इमलोहा है कहाँ ये आपको बताना है। चौथे नंबर का ऑप्शन है वो है अलवर। तो बताना है, तो इमलोहा गांव कहाँ था? यह सीकर में है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम से संबंधित है, यानी कौन से देवता या किसे 1857 की क्रांति के देवता कहा जाता है? वीर पताजी को, डूंगर जी जवाहर जी, वीर बग्गा जी और बाबा झुंझार जी। तो 1857 की क्रांति से संबंधित देवता है वह है डूंगर जी जवाहर जी। अगला क्वेश्चन है, आलम जी का मेला कहाँ पड़ता है? आलम जी का मेला कहाँ पड़ता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। आलम जी का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है बाड़मेर में। और कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ये मेला कब बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है, ये मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? बग्गा जी को, पता जी को, पनराज जी को या मेहा जी को? तो देखो जाखड़ समाज है ये वीर बग्गा जी को अपना लोक देवता मानते हैं। किसे मानते हैं? बग्गा जी को। अगला क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है, देव बाबा का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, बेंगटी फलौदी में, नगला चाज भरतपुर में या बापिणी जोधपुर में? तो देखो देव बाबा का मंदिर है यह है नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में पूजे कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध यानी चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था? देखो चित्तौड़ में कितने शाखे हुए थे आपको पता ही है। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे, 3 शाखे हुए थे। 1303 में, फिर दूसरा 1534-35 में, और तीसरा 1567-68। ठीक है, 3 शाखे हुए थे और राजस्थान में कुल 11.5 शाखे हुए थे।
वो साका, पता ही है आपको साका क्या होता है? देखो साका क्या होता है? साका होता है जब केसरिया भी हुआ हो और जौहर भी हुआ हो। ठीक है, जब जौहर और केसरिया साथ हो तो उसे साका कहा जाता। तो ऐसे राजस्थान में 11.5 हुए हैं, जिसमें से 2.5 साखों के लिए प्रसिद्ध है, वह है जैसलमेर। 2.5 साखे कहाँ हुए थे? जैसलमेर में। ये ध्यान रखना। फिर अपन जैसे अभी किले पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो बहुत अच्छे से करवाऊंगा इनके बारे में, साका कब क्या हुआ, कैसे क्या। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह था, रतन सिंह। पद्मिनी जौहर किया था, यहाँ पे विक्रमादित्य था, और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी इसी में, और इस समय उदय सिंह था। तो ये सारी चीज़ें अपन दुर्ग में पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, कल्लाजी इसी युद्ध में शहीद हो गए थे। चलो आगे चलते हैं। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता है। बांझ यानी वह स्त्रियां जिनको संतान नहीं हो रही है, वो किसकी पूजा करती है? मेहा जी की, इलो जी की, भूरिया बाबा की, या केसरिया। तो देखो प्रेम के देवता वैसे भी मान लो कि प्रेम के देवता किसे माना जाता है? प्रेम के देवता कौन से हैं? उन्हें ही छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। छेड़छाड़ के देवता। तो बताना आपको, बांझ स्त्रियां संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता है, तो वह है इलोजी। ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? जाम्बो जी को, इलोजी को, झुंझार जी को, या मांगलिया जी को? तो छेड़छाड़ का देवता अभी अपन ने देखा है प्रेम के देवता, ये हो जाएंगे इलोजी। और आपको बताना है बरसात के देवता कौन से हैं? बरसात के देवता। और ये अगर वीडियो लास्ट तक देखा है आप लोगों ने, तो इसका आंसर आप करके ज़रूर जाना कि बरसात के देवता किसे माना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, तो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।